गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन Yamunatira Varadhari Hare Radha Madhava Kunda Vihari Bhakti Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Bhadrajanarandana Yamunatira Varadhari Radha Madhava Kunda Vihari Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Jaya Gauranga, Jaya Gauranga, Gauranga, Jaya Gauranga. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
हरे नाम संकीर्तन मायक की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा? ओके, ओपन 6.7 हिंदी का नंबर्स। क्या पढ़ा लास्ट वीक, पिछले हफ्ते? हाँ, कर दिया माता जी? नहीं, क्यों नहीं होता है माता जी? आज उसके विषय में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा कि मन हमारे सबसे बड़ा शत्रु है। नहीं, मित्र कब होएगा? जब वो नियंत्रित है तब वो मित्र होगा। अभी तो अनियंत्रित मन क्या है? शत्रु। और अभी सुबह से रात तक हमारे जो भी विचार आते हैं, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? विचार, जो विचार मन में आते हैं, इसका मतलब है ये विचार कहाँ से आ रहे हैं? मन से ही आ रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप सोच रहे हो, आप नहीं सोच रहे हो। आप कौन है? आप आत्मा। आत्मा सोच नहीं रहा है। कौन सोच रहा है? मन सोच रहा है। तो सुबह से शाम तक जो भी विचार आ रहे हैं वो आपके मन के विचार है, आपके विचार नहीं है। और अगर आपका कोई शत्रु हो और आपको
व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा है सुबह से शाम तक, बोल रहा है ये करो, वो करो, कुछ और करो। क्या करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? शत्रु है ना वो। आपको मन में ये शंका है कि अगर मैं ये करूंगा तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा मुझे, है ना? नहीं करेंगे हम। अभी आप क्या कर रहे हो सुबह से शाम तक? किसका सुन रहे हो आप? अपने सबसे बड़े शत्रु का सुन रहे हो आप। और शत्रु को बाहर ढूंढ रहे, शत्रु मेरा, शत्रु कहाँ है? बाहर, ये है, वो है, वो है ना? ऐसे हाथ दिखाते हैं हम, उंगली दिखाते हैं, लेकिन शत्रु तो हमारे अंदर है, ये मन है। ये मन क्या है ना, आज मन हमें नियंत्रित कर रहा है, हम मन के नियंत्रण में हैं। और हमको क्या करना है? किस स्थिति तक पहुंचना है हमें? मन को नियंत्रित करना है हमें, मन से नियंत्रित नहीं होना है। अभी हम मन से नियंत्रित है, मन हमारा नियंत्रण कर रहा है। हमारा उद्देश्य क्या है जीवन में? कि पहला ये है, ध्येय है कि हम अपने मन को नियंत्रण करें। अभी मन कैसा है ना, क्योंकि हमारा शत्रु है, तो आप बोलेंगे मन को कि अरे रविवार है, सत्संग है, जाएंगे। मन क्या बोलेगा? नहीं नहीं, इधर जाना है, उधर जाना है, वो इतना इम्पोर्टेंट काम है, ये है, वो है। तो क्या कर रहा है मन आपको? फंसा रहा है, आपको फंसा रहा है। जो आपके लिए अच्छा है वो मन को नहीं चाहिए, ये समझ लीजिए। कितने भक्त यहाँ जप कर रहे हैं रोज रोज, और बाकी जो नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? मन नहीं होता है प्रभु जप करने के लिए। और क्या क्या बोलते हैं हम? प्रभु हमारे पास समय नहीं है। हम प्राइम मिनिस्टर है ना भारत का, कि हमारे पास समय ही नहीं है जप करने के लिए। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब हमारा मन से आ रहा है। तो इसको थोड़ा गौर कीजिए इसके ऊपर, कि अपने मन के ऊपर कुछ आप उसको सुनिए मत। मन भड़काता है हमको, गलत रास्ता दिखाता है मन। तो अगर अभी मैंने ये कहा कि सुबह से रात तक जो भी विचार आ रहे हैं वो मन से आ रहा है और उसका मत सुनो, तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ, विचार तो मन से आ रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं कि मन का मत सुनो, तो क्या करेंगे? विचार बंद हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो आज ये थोड़ा इसके बारे में और आगे थोड़ा समझेंगे। और हमने पिछले हफ्ते ये भी सीखा कि मन को नियंत्रण कैसे करें। क्या मार्ग बताया मैंने? मन को नियंत्रण करने का मार्ग बताया। मन क्यों नियंत्रण में नहीं है अभी? किसके पीछे भाग रहा है मन? इंद्रिय विषयों के पीछे भाग रहा है, लौकिक विषयों के पीछे, धन दौलत, ये वो। तो क्यों भाग रहा है मन इसके पीछे? क्योंकि हम सदियों से ये भौतिक विषयों से आकर्षित है। ये सब हमारे लिए बहुत आकर्षक विषय है, जो हमें अच्छा लगता है, ऐसे हम सोच रहे हैं। तो हम जो हमें अच्छा लगता है उसके पीछे भाग रहे हैं। और अभी तो वो विषय है सब भौतिक विषय। हमने क्या कहा कि वो ही आकर्षण हमें किसकी तरफ मोड़ना है? भगवान की तरफ। हमको भगवान से जब हम आकर्षित हो जाएंगे तब मन किसके पीछे भागेगा? किसके पीछे भागेगा? अरे सो गए क्या सब? मैं सुबह से 4 क्लास दिया हूं, आप नहीं। आप थक गए। अगर हम भगवान से आकर्षित हो जाएंगे तो मन कहाँ भागेगा? भगवान के पीछे भागेगा। तो ये समस्या का परिहार है कि हम भगवान से आकर्षित हो जाए, यही हमारे लिए परिहार है। भगवान से कैसे आकर्षित हो? भगवान से आकर्षित होने के लिए मार्ग क्या है? श्रवण करना। किसकी उदाहरण दी मैंने?
जो श्रवण करके तय कर लिया कि उन्हें कृष्ण से शादी करनी है। कौन? मीरा, रुक्मिणी। मैंने उदाहरण दिया रुक्मिणी का। बहुत सारे और भी भक्त हो सकते हैं, लेकिन रुक्मिणी का। रुक्मिणी ने जब सिर्फ कृष्ण के बारे में सुना और उनके मन में ये विचार आ गया, अरे इतना अद्भुत व्यक्ति हो सकता है क्या, ऐसा कोई है तो मुझे उसके साथ शादी करनी है। सो सिर्फ श्रवण करने से बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे उनके महल में और कृष्ण के गुणगान करते थे, और सिर्फ श्रवण करके वो इतना ऐसे पागल हो गई कृष्ण के पीछे कि उन्होंने क्या किया, उन दिनों में क्या लिखा उन्होंने, पहला लव लेटर लिखा। उनका प्रेम इतना इतना गहरा था कि उनको, वो कृष्ण को लिखती है कि अगर आप नहीं आओगे तो मैं अपना जान दे दूंगी, मुझे नहीं जीना नहीं है मुझे आपके बिना। इतना भगवान के पीछे हो गई। तो कृष्ण, हमको अगर हमारे मन इधर उधर भटक रहा है भौतिक विषयों के पीछे, उससे हमें उसको निकालना है बाहर, तो हमें भगवान से आकर्षित होना पड़ेगा। और इसके लिए दो मार्ग है, एक है कृष्ण के बारे में श्रवण करना, दूसरा क्या है? हाँ, जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो अगर, लेकिन हम अगर यंत्र की जैसे भगवान का नाम ले रहे तो क्या होगा, कैसे आकर्षित होंगे? अगर हम वहाँ हमारा धुन बॉक्स है निकाल दिया, अगर वो हम पूरा दिन चलेगा, वो पूरा साल चलेगा, इतने सालों से चल रहा है, क्या बैटरी खराब हो गया तो चेंज करो, लेकिन उसको प्यार हुआ क्या भगवान के ऊपर? नहीं। क्यों नहीं हुआ? उसका कुछ ऐसा नहीं है कि दिल नहीं है डाल लगाने के लिए भगवान के ऊपर। हमको भी, हम जब करते हैं ऐसे नहीं कि यंत्र की जैसा जब करना है तो आज रिकॉर्ड करके रख दीजिए ना, कल उसको ही प्ले कीजिए। आज अगर आपका जब अच्छा हो गया तो आज रिकॉर्ड कर दीजिए, क्योंकि कल कैसा होगा पता नहीं। किसी के साथ बात कर रहा था मैं सुबह, तो वो बोल रहे थे, प्रभु जी एक दिन अच्छा रहता है, दूसरा दिन अच्छा नहीं रहता है। तो हम ये कर सकते ना, एक दिन जब अच्छा हो गया जब रिकॉर्ड कर देंगे, अगले दिन उसको ही प्ले करेंगे। क्यों? यंत्र की जैसा ही कर रहे हैं ना, तो रिकॉर्ड करने में क्या अर्थ है? ऐसे नहीं, प्यार से। क्यों प्यार से? तो एक तो कृष्ण तो हमारे लिए सब कुछ दे रहे हैं, उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है जीवन में, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। थोड़ा तो भगवान के प्रति हमको क्या बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड, क्या आभार रहना चाहिए भगवान से। और भगवान इतना कृपा करके वो खुद हमारे घर में आ गए, हमारे मुंह के जीवा का मतलब क्या है, जीव के ऊपर नाच रहे भगवान। हमारा कुछ योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान नाचने के लिए तैयार है। तो इतना वो हमारे सेवा स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो हमें, और ये भी हमको याद रखना चाहिए कि जब हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आएंगे। और जब आप पुकारोगे भगवान को और भगवान आ गए और आप बोल रहे नहीं भगवान थोड़ा बिजी हूं मैं, बहुत सारे भौतिक विषय है, आपको तो कुछ काम नहीं है, हमारा तो इतना काम है, तब बाद में आइए। तो भगवान क्या करते हैं, फिर से आते हैं, फिर से बुलाएंगे उन्हें फिर से आते हैं। वो बुरा नहीं मान रहे। अगर हम किसी के घर जाएंगे और वो हमसे बात नहीं करेंगे तो फिर से जाएंगे क्या उनके घर? बोलेंगे नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा, हम गए तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो क्यों फिर से जाना है, नहीं जाएंगे। लेकिन भगवान को हम बुलाते हैं, फिर उनको ऐसे बिठा देते हैं, हम अपने सोच में हैं, हमारे दुनिया में हैं, खुद के दुनिया में हैं। और फिर से भगवान को बुलाएंगे, भगवान, कृष्ण बोल रहे हाँ मैं यहाँ हूँ,
बोलो, नहीं नहीं भगवान बिजी हूं मैं, फिर से आइए, फिर से आइए, फिर से आइए। ये रोज हम ऐसे ही कर रहे हैं, फिर भी भगवान आते हैं, फिर भी भगवान आते हैं। ये इनका इतना प्यार है हमारे ऊपर कि ये कौन है यहाँ, आप वहाँ क्लास चल रहा है क्या? ये कौन बच्चों का क्लास नहीं चाहिए हमें, बाहर जाए नहीं तो अंदर जाए। तो भगवान से आकर्षित होना इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो भगवान अभी आगे जाके और कुछ बोल रहे हैं इसके बारे में। तो बोल रहे हैं जिसका मन नियंत्रित है, जिसका मन खुद का नियंत्रण में आ गया, उसको क्या मिलेगा जीवन में, लाभ के बारे में बता रहे हैं कृष्ण। क्योंकि भौतिक संसार में जब हमें कुछ कोई कहता है कि ये करो वो करो, तो क्या पूछेंगे हम, इससे फायदा क्या है? तो भगवान यहाँ फायदा बता रहे हैं। तो ये 7वें श्लोक है। हाँ, जितात्मान प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। हमारे जीवन में हम जब पूछते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो क्या उत्तर देते हैं? पहले शांति चाहिए। तो किसको शांति मिलेगी? जिसने मन को नियंत्रण किया है, उसको जीवन में शांति मिलेगी। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। उसका मतलब है वो उसके जीवन में कुछ उसको ये ऊपर नीचे नहीं होता है जीवन उसका। हमारा रहता है ना, सुबह मूड अच्छा था प्रभु, आज मूड खराब हो गया शाम तक। क्यों खराब हो गया? किसी ने कुछ कह दिया, कुछ और हो गया, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, मूड ठीक नहीं है, आज बात नहीं करेंगे, कल करेंगे। ये क्यों मूड, ये क्या है? मूड स्विंग बोलते हैं इंग्लिश में, मूड स्विंग मीनिंग मूड ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं जिसका मन उसका खुद का नियंत्रण में है, वो सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, वो एक ही तरह देखता है सबको। मान अपमान ये क्या होता है? ये अपमान क्या होता है? कोई सरल शब्दों में विवरण कीजिए कि ये अपमान क्या होता है। एक तरह का घमंड है, नहीं, अपमान क्या होता है? क्या होता है अजिन, क्या हो गया, किसने क्या कह दिया? हरे कृष्णा, सब जागे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि ये क्या होता है, क्या होता है? किसी के बारे में बुरा बोलना, ठीक है, हम किसी के बारे में बुरा बोल दिया हमने, हाँ, तो वो क्या चाहते थे हमसे? अच्छा, गौरव आदर देना, लेकिन हमने क्या किया? बुरा बोल दिया, तो उनको क्या हो गया? अपमान हो गया। अभी ये प्रश्न ये उठता है कि हम मान, इसका मतलब है कोई हमें आदर दे, ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें आदर दे, हमें गौरव दे। क्यों देना है? कुछ कारण है? समझ में आ रहा है मेरा प्रश्न ये है कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कोई हमें आदर दे, गौरव दे। क्यों? अच्छा लगता है। नहीं, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो क्या करें हम? लेकिन आपको गौरव देने का कारण क्या है? क्यों मैं आपको गौरव दूं? क्यों देना है अरुण प्रभु?
वाई शुड आई रेस्पेक्ट यू? मुझे आपको गौरव देने का कारण क्या है? कुछ कारण बताइए ना। रजत प्रभु सोच रहे हैं। जैसे ऑफिस के एनवायरनमेंट में बोले तो मैनेजर है और मैनेजर है, सबऑर्डिनेट है, ठीक है, तो मैं मैनेजर हूं, मैं मैनेजर हूं तो ऑर्डर दो मुझे, ठीक है। और पोजीशन, स्थान, मेरा कुछ स्थान है इसलिए मुझे गौरव दो, आदर दो। फिर और क्या है? बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बाप बेटे का या हाँ बड़े होते हैं, जो रिश्ते में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, ठीक है। और क्या प्रभु, स्पोक्स पर्सन किसी के लिए? हाँ वही, सुनाई नहीं देगा तो आप स्पोक्स पर्सन बन जाइए। माता जी बोलिए जोर से। हाँ क्या बोल रहे हैं? क्वालिटीज है, बुरे क्वालिटीज है इसलिए रेस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ठीक है। एक और कारण है कि किसी में कुछ गुण है, अच्छे गुण है, हम उनमें कुछ अच्छे गुण दिख रहा है तो हम उनको आदर देंगे। लेकिन ऐसे सोचिए कि वो तो जो आदर है ना, वो हम इंग्लिश में बोलते हैं वी कांट डिमांड रेस्पेक्ट। ये हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। इंग्लिश में बोलते हैं यू कांट डिमांड रेस्पेक्ट, यू हैव टू कमांड रेस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे नहीं बोल सकते है मुझे गौरव दो, मुझे आदर दो, मैं कौन हूं पता है, मुझे दो। ये क्या है? आदर मांगना। मांगते नहीं, आदर दिया जाता है। कौन देता है? जैसे माता जी ने कहा कि किसी से या किसी के कुछ गुण, कुछ जो भी है, उनसे अगर हम इतना प्रभावित हो या हमको अच्छा लग रहा है तो हम नेचुरली हम उनको आदर दे सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि क्यों, अगर किसी ने हमको आदर नहीं दिया तो क्या हो गया हमें? अहंकार। अहंकार के कारण हम ये नहीं सह सकते, हम सह नहीं सकते। एक सरल सा विषय, किसी ने हमको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, बस मूड खराब हो गया, ठीक है। अभी हम थोड़ा एक और उसको थोड़ा एक और लेवल ऊपर उठाते हैं इस परिस्थिति को। अभी कोई हमें अपमान करने के लिए नहीं आया है, हमें कोई मारने के लिए आया है, तो क्या करेंगे? हम अभी जिसका मन नियंत्रित है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिसका मन नियंत्रित है तो वो बोल रहे हैं कि मान अपमान वो तो कुछ छोड़ देता है। अभी ठीक है, मान अपमान छोड़ दिया, लेकिन अगर कोई मुझे मारने आएगा तो क्या करूंगा मैं? जिसका मन नियंत्रित है वो क्या करेगा? जिसका मन अनियंत्रित है वो क्या करेगा? हाँ, नियंत्रित है वो शांत रहेगा, ओके। और जो अनियंत्रित है, अभी जो नियंत्रित है उसका कुछ उदाहरण है शास्त्र से, ऐसे उदाहरण कौन? शास्त्र से बोल रहे हैं हम, हमको शास्त्र चाहिए। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज और ध्रुव जी, नहीं ध्रुव जी को गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया उनको, ठीक है। प्रहलाद महाराज के बारे में बात करेंगे, फिर एक और बहुत अद्भुत व्यक्ति है उनके बारे में श्रवण करेंगे। हाँ कहाँ है? अरे वाह, ठीक है। प्रहलाद महाराज के जीवन में क्या हो गया? कौन मारने के लिए खड़ा हो गया? पिता। कोई बाहर का शत्रु नहीं है, घर में ही शत्रु है। तो क्या करेगा? 5 साल का लड़का है, 5 साल का, क्या विरोध कर सकता है वो अपने पिता का? वो तो असुरवर्य, उसमें प्रहलाद महाराज बोलते हैं हिरण्यकशिपु असुरवर्य। असुरवर्य का मतलब क्या है? तुम सब असुरों में श्रेष्ठ हो। उसके सामने क्या कर सकता है प्रहलाद? तो जब मारने के लिए सब खड़े हो गए, उसने आदेश दे दी हिरण्यकशिपु ने, मारो इसको। तो उसको विष पिलाया जा रहा है, उसको ऊपर पर्वत से नीचे फेंका जा रहा है, सब सर्पों के पीछे डाल दिया गया है, सब कुछ ऐसे सब कुछ हो रहा है। तो क्या किया प्रहलाद ने? प्रहलाद प्रभु का नाम ले रहा है और उसके मन में 5 साल का लड़का है। सोचिए,
ओम नमो नारायण चल रहे हैं मुंह से, और उसका मन में क्या चल रहा है? वो सोच रहा है कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा तो अमर है, आत्मा के लिए ऐसे तो कुछ मृत्यु ऐसे कुछ चीज ही नहीं है। अभी शरीर तो मुझे आज छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कल छोड़ूंगा, मैं छोड़ना पड़ेगा ही, शरीर को मैं लेके कहीं नहीं जा सकता। और वो भगवान का इतना बड़ा भक्त था, तो वो सोच रहा है अरे अगर भगवान चाहते मैं आज मरूं तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। अगर वो मेरा भक्ति, मेरा सेवा स्वीकार करना चाहते इसी शरीर में, तो मुझे रक्षा करेंगे, वो मेरा रक्षा करेंगे, मैं क्यों इसके बारे में चिंता करूं। अभी देखिए एक विशेष यहाँ विषय है, जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम क्या करते हैं, खुद प्रयास करते हैं अपने आप को रक्षा करने के लिए, खुद की रक्षा हम खुद प्रयास कर रहे हैं, कुछ करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, कुछ और करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी ये जो ऐसे भक्त, बहुत श्रेष्ठ भक्त है, वो क्या कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरा उन्होंने क्या कर दिया, भगवान के पाद चरणों में समर्पण कर दिया कि भगवान आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए। तो भगवान ने क्या किया फिर, खुद आ गए। अरे देखिए जब भक्त चिंता नहीं कर रहा है खुद के बारे में, कौन चिंता कर रहा है, प्रभु। तो ऊपर से नीचे गिर रहा है प्रहलाद हाथ जोड़ के नीचे, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो भगवान क्या किया, भगवान ने पकड़ लिया, गोद में ले लिया। भगवान नहीं बैठेंगे, भगवान वैकुंठ में नहीं बैठेंगे, भगवान बैठते हैं भक्तों के हृदय में। जब ऐसा भक्त जिनके हृदय में भगवान बसे हैं, तो वो अगर उसके जीवन में कुछ कष्ट आ रहा है तो भगवान क्या छोड़ेंगे क्या उसको, खुद का निवास स्थान है वो, भगवान का निवास स्थान है वो शरीर, तो भगवान कुछ खुद रक्षा करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास, अटूट विश्वास, ये अटूट है, मरने तक जाएंगे तो भी वो टूटेगा नहीं। और एक और उदाहरण है सुंदर सा, अम्बरीश महाराज। कितने भक्तों को पता है अम्बरीश महाराज का? अम्बरीश महाराज के जीवन में क्या हुआ, अम्बरीश महाराज थे चक्रवर्ती, बड़े उच्च स्थान, मान, सब कुछ है ना, कौन चक्रवर्ती से कौन पंगा ले सकता है ना, कुछ कहेंगे तो। अभी ये तो एकादशी व्रत कर रहे थे 1 साल का, तो आखिरी एकादशी द्वादशी आ गया, तो पारण करने का, व्रत को भंग तोड़ने का समय था। तो उसी समय उनके पास कौन आए, दूर्वास मुनि आए। तो दूर्वास मुनि तो अम्बरीश साधारण रूप से उनको बहुत उनसे आदर से उन्हें स्वागत किए और बोले कि आप स्नान इत्यादि करके आ जाइए, हम आपको भोजन अर्पण करेंगे, सेवा करेंगे आपका। तो दूर्वास मुनि अपने कितने हजारों शिष्यों के साथ आते थे, तो वो गए नदी में स्नान करके अपने प्रातः कार्य खत्म करके आने के लिए, माध्यान्ह कार्य खत्म करके आने के लिए गए। तो तब क्या हो गया, ये जो पारण का समय था वो बीत रहा था। अभी अगर आप पारण के समय में आप एकादशी का व्रत नहीं तोड़ेंगे तो एकादशी एकादशी करना पड़ेगा, ये नियम है। और इनको पता था कि अगर मैं टाइम पे ठीक से वो व्रत को तोड़ूंगा नहीं तो मेरा व्रत फेल हो जाएगा, विफल हो जाएगा। और उनका व्रत का उद्देश्य क्या था, भगवान की संतृप्ति, बस, और कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे थे वो। तो अभी सब वहाँ ब्राह्मण थे, सबसे पूछते कि क्या करूं अभी दूर्वास मुनि आ गए, मैं तो उनसे पहले तो मैं खा नहीं सकता। अतिथि को आदर करना है, अतिथि देवो भव है, अतिथि देव के समान है, भगवान के समान है, तो उनको पहले मुझे अर्पण करना है कुछ खाना, लेकिन मेरा व्रत भी तोड़ना है, मुझे क्या करूं, किसी को कुछ सोचता नहीं। फिर वही अम्बरीश महाराज बड़े भक्त है और बड़े ज्ञानी भी है, तो वही सोचते नहीं, पानी में क्या है, गुण है कि पानी पीने से व्रत भंग भी है और नहीं भी होता है, तो ऐसे गुण है पानी में।
तो अम्बरीश महाराज सोचते ठीक है मैं एक बूंद पानी पीऊंगा, एक बूंद, ऐसा नहीं कि ग्लास नहीं, एक बूंद। तो एक ड्रॉप लेके उन्होंने मुंह पे डाला और बोला ठीक है मेरा व्रत अभी मैंने तोड़ दिया। तो अभी दूरवास मुनि को क्या पता चल गया दूरवास मुनि को कि इन्होंने कुछ खाया है। दूरवास मुनि के कहाँ है उनका गुस्सा, नाक के ऊपर। उसका मतलब क्या है कि कुछ भी हो जाए ऐसे भंग। तो दूरवास मुनि को पता चल जाता है, तो वो अम्बरीश महाराज के पास आते हैं और भला नहीं बुरा कहते हैं कि तुम किस तरह के राजा हो, तुम एक अतिथि का आदर भी करना नहीं जानते हो, तुम ये वो बोल दिया। और इतना गुस्सा हो गए कि अपने सिर से एक बाल निकाला और कुछ मंत्र कहा और फेंका और एक बड़ा सा असुर को सृष्टि कर दिया उन्होंने। और उस असुर का उद्देश्य क्या था, क्यों सृष्टि की? अम्बरीश को मारने के लिए। इतना गुस्सा क्यों? अपमान का कारण अभी अम्बरीश को मरना है। जैसे मैंने बताया अम्बरीश का ये स्थान था कि वो कोई भी ऐसे उंगली उठाएंगे तो इतने सारे सैनिक है, ये है वो है, विरोध कर सकते थे, लेकिन चुप बैठ गए, चुप हो गए वो, क्योंकि ये तो बड़े संत है, ऋषि है, मुनि है, उनको अगर हमारे ऊपर गुस्सा आ गया तो ठीक है, उसका नतीजा हम भुगतेंगे। तो चुप हो गए अम्बरीश महाराज, कुछ नहीं किया। और ये तो इतना गुस्सा हो गया कि असुर को सृष्टि कर दिया और वो मारने के लिए अम्बरीश के पास के ओर भाग रहा है। लेकिन अम्बरीश ने कुछ नहीं किया, वो अपने हाथ जोड़ के खड़े हैं। लेकिन ये इतने बड़े भक्त थे कि उससे पहले, ये घटना होने से पहले ही विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को इनका रक्षण करने के लिए भेज दिया था पहले ही। तो वो सुदर्शन चक्र वही है उनके आसपास में, और सुदर्शन देख रहा है कि ये कोई असुर अम्बरीश को तंग कर रहा है, उसको मारने के लिए आ रहा है। तो सुदर्शन क्या करते हैं, जाके असुर को मार देते हैं। अभी असुर को मारने के बाद जिसने असुर को सृष्टि की उसके पीछे जाते हैं। किसके पीछे जा रहे हैं अभी? दूरवास मुनि के पास। अभी दूरवास मुनि क्या करते हैं? भागते हैं। सुदर्शन चक्र से कौन बच सकता है? किसी के पास शक्ति नहीं, वो विष्णु का अस्त्र है। तो भागते, ब्रह्मा जी के पास भागते और बोलते अरे ब्रह्मा जी कृपा करके मुझे बचाइए। तो ब्रह्मा जी पूछते किससे बचाना है? सुदर्शन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ जाओ जाओ, तुम शिव के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो शिव जी के पास भागते। तो शिव जी के पास भागते, शिव जी को बोलते, वो बोलते नहीं, सुदर्शन विष्णु का सुदर्शन है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप विष्णु के पास ही जाओ। तो आखिर में दूरवास मुनि विष्णु के पास आते हैं और विष्णु से बोलते हैं प्रभु प्लीज मुझे बचाइए, अपने सुदर्शन से बचाए, अपने सुदर्शन, आपका सुदर्शन है। विष्णु बोलते हैं नहीं हो सकता, ये मेरा नियंत्रण में नहीं है सुदर्शन। किसके नियंत्रण में है? मेरे भक्त के नियंत्रण में। तो आप जाइए इमीडिएटली, आप वापस अम्बरीश के पास जाइए, अगर वो क्षमा करेंगे तो ठीक है। तो फिर से वापस दौड़ के वापस आते। कहाँ कहाँ गए वो? ब्रह्मलोक, फिर शिव जी का शिवधाम गए, फिर वैकुंठ गए, फिर वापस अम्बरीश महाराज के पास। तो उनका जान जा रहा था, तो जान निकल रहे, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो आके अम्बरीश महाराज के पांव पड़ रहे और भीख मांग रहे, माफी मांग रहे। लेकिन अम्बरीश, अगर आप सोचिए, अगर आप इस जगह पे होते और किसी ने आपको अपमान की और वापस जाके फिर वापस आपके पास ही आए माफी मांगने के लिए, तो आप क्या कहोगे? कितना घमंड रहेगा, कितना उसको हम दुख पहुंचा सकते, उसको देखा तूने क्या किया, अभी देखो मेरे पांव पे पड़ रहे हो तुम माफी मांगने के लिए। लेकिन अम्बरीश महाराज में ऐसे कुछ भी सोच ही नहीं आया। वो सोच रहे अरे ये तो इतना श्रेष्ठ मुनि है, वो क्यों मेरे पांव पड़ना है उन्हें? नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तो वो
दूरवास मुनि को ऊपर उठाते हैं और उनको पता चल जाता है कि अरे नहीं, सुदर्शन तो इसके पीछे जा रहा है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, उनके तरफ से, दूरवास मुनि की तरफ से वो सुदर्शन से खुद माफी मांग रहे हैं कि नहीं नहीं, कुछ मत करो, इन्हें छोड़ दो। तो खुद जो कुछ करने के प्रयास करते हैं, हम अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारे हाथ से कुछ नहीं होता है। वैसे लेकिन जब भगवान के ऊपर हम अवलंबित है तो भगवान ऐसे भक्तों के लिए खुद, उन्होंने भगवत गीता में बोल दिया, उन्होंने नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त तो नाश नहीं होगा, योगक्षेमम वहाम्यम, मैं उसका सब कुछ देख लूंगा, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, उसको सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। इतने सारे उन्होंने प्रॉमिस दिया है हमको भगवत गीता में। तो ऐसे जो भक्ति जो करता है, हाँ, भक्ति का ये सब जो हम जप कर रहे हैं, उसका पहला साइड इफेक्ट है कि मन नियंत्रण में आ जाता है। साइड इफेक्ट है, ये फाइनल इफेक्ट नहीं है। तो पहला क्या अनुभव पाएंगे हम कि हमारे जीवन में हम शांति का अनुभव करेंगे। सिर्फ शांति के बाद तृप्ति, तुष्टि, सेटिस्फाइड जो है जीवन में, उससे हम संतुष्ट रहेंगे। ये दूसरा है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर। और तीसरा असली आनंद। ये तीनों सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से मिल सकता है। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक अद्भुत वाक्य बोलते हैं। कहाँ गया ये? नहीं, कहीं और चला गया ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। हाँ, मन को किसी ना किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं इसको। मन को किसी ना किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मैं बोल रहा था कि अभी हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, ये मन का विचार है। अभी मन को क्या करना है, एक उच्च आदेश का पालन करना पड़ेगा हमको। ये उच्च आदेश का मतलब क्या है? हमारे आध्यात्मिक जीवन में 3 तरह के गुरु है। पहले गुरु को पथ प्रदर्शक गुरु बोलते हैं, जो हमको भक्ति का मार्ग दिखलाया उसको पथ प्रदर्शक गुरु बोलते हैं। उसने हमको भक्ति के मार्ग के ऊपर लेके आया, हमको मार्ग दिखाया, पथ प्रदर्शक गुरु, तो उनका आदर करना है। दूसरा है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु का मतलब है कि अगर हमको कृष्ण चाहिए, कृष्ण हमें सीधा स्वीकार नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्वीकार नहीं करेंगे, हमको उनके प्रतिनिधि हमको भगवान के सामने खड़ा करेंगे और बोलेंगे भगवान इनको स्वीकार कर लीजिए। वो जो प्रतिनिधि है, भगवान के प्रतिनिधि, उनको जो हमें भगवान के पास लेके जा सकते हैं, उनको हम दीक्षा गुरु बोलते हैं। और तीसरा है जो हमें ज्ञान देता है, मार्गदर्शन देता है, अपने जीवन में कैसे भक्ति को बढ़ाए, ये सब जो विषय है वो जो सिखाता है उसको हम शिक्षा गुरु बोलते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ये 3 और हमारे पूर्व आचार्य। तो ये 3 हैं उच्च आदेश देने वाले आचार्य, वैष्णव। तो जब हमको किसका सुनना है, हमको अपने जो वरिष्ठ ऐसे वैष्णव है, गुरु है,
उनको उनका आदेश पालन करना है। अगर हम उनका आदेश पालन करेंगे तो फिर हमारा मन का जो मनमानी चल रहा है वो बंद हो जाएगा। मनमानी का मतलब है कि हम किसी का नहीं सुन रहे, खुद का सुन रहे हैं, उसको ही मनमानी बोलते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ऐसे एक उच्च आदेश का पालन करता है तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। अभी हमारा आचार्य हमें क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या करना है हमें मन को नियंत्रण करने के लिए? सारी विषय है ना, ABCD क्या है? भक्तों के संग, फिर भगवत गीता भागवत श्रवण अध्ययन, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप और प्रसाद को स्वीकार करना। बस अगर हम ये 4 चीज करेंगे तो अपना हमारा मन खुद हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले, ये मन नियंत्रण आने से पहले, नियंत्रित होने से पहले हमको अभी जो हमारे भौतिक शक्ति है, भौतिक शक्ति से हम मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमको आध्यात्मिक शक्ति का आवश्यकता है। जब हम में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है तो क्या होता है? कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ता जाता है और भौतिक विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो घटता जाता है। तो यही है प्रूफ अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। क्या प्रूफ है? कि कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है वो दिन पर दिन बढ़ता जाता है जाएगा और जो भौतिक आकर्षण है वो कम होता जाएगा। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ये 4 जो विषय हम कर रहे हैं ABCD, उससे हम आध्यात्मिक शक्ति पाएंगे। दिखता नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ मैं कुछ साफ दे दूंगा, ऐसे शक्ति नहीं, वो है आध्यात्मिक शक्ति अंदर है। वो ऐसे हमको ऐसे चीजों से हम पता कर सकते हैं कि हम अगर भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। अगर कोई भक्त है कि हम बोल सकते कि बहुत सालों से मैं जप कर रहा हूं प्रभु, कुछ नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? आप ठीक से जप नहीं कर रहे हो। ठीक से जप नहीं, जो जप नहीं कर रहा है तो उसको तो कुछ, वो तो आध्यात्मिक प्रगति कर ही नहीं सकता। ये कलयुग में कुछ और मार्ग ही नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है वो केवल। आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं 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 मैं हर हफ्ते आऊंगा, यहाँ सुनूंगा जाऊंगा, नहीं, ठीक है, वो सुनने से क्या होगा? आखिर में आप जप करने के स्तर पर आना ही आपको। अगर आप जब तक नहीं आएंगे, जप करने तक उस स्तर तक नहीं आएंगे तो फिर हम आगे बढ़ नहीं सकते, हम भगवान नहीं मिल सकते हमें। तो ये अगले श्लोक में प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, आप सब दोहराइए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः सेवन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदा। बहुत सुंदर श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रियैः सेवन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदा। बोल रहे अतः श्री कृष्ण नाम आदि, कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीला, ये सब आदि है। न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः, ग्राह्यम का मतलब ग्रहण नहीं कर सकते हम ये सब चीजों को। किससे? इंद्रियैः। हमारे ये जड़ इंद्रियों से हम भगवान का ग्रहण नहीं कर सकते। उसका मतलब है अभी मैं वहां फोटो देख रहा हूँ ना, फोटो में भगवान का चित्र दिख रहा है मुझे, लेकिन भगवान दिख रहा है क्या मुझे? भगवान चलते फिरते भगवान नहीं दिख रहा है मुझे अभी, क्योंकि मैं अपने जड़ इंद्रिय से भगवान को देखने का प्रयास कर रहा हूं। ये नहीं हो सकता। तो क्या करना है? कितने भक्तों को यहाँ भगवान को देखना है? सबको देखना है। तो क्या करना पड़ेगा? सेवन मुखे ही जिह्वादौ। जीवा का मतलब जीव, आदौ का मतलब है प्रारंभ करके। जीव से प्रारंभ करके हमको क्या करना है? सेवा। जीव से कौन सा सेवा शुरू होता है? 2 सेवा। इन चारों में 2 है जीव से। क्या है? जप और। तो जब हम ये 2 चीज शुरू करेंगे तो क्या होता है? सेवन मुखे जीवादौ स्वयं एव स्फुरत्यदा। स्वयं एव का मतलब है
खुद भगवान। स्फुरति का मतलब है अपने आप को प्रकट करेंगे, बहिरंग करेंगे। तो जब हम जप करेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे और भक्तों के संग करेंगे, भगवत गीता भागवत श्रवण करेंगे, तो ये सेवा भगवत सेवा है। और क्या होता है उससे? भगवान खुद अपने आप बहिरंग हो जाता है भक्त के सामने। उसका मतलब है प्रकट हो जाएंगे भगवान, हमारे आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे भगवान। इतना पावरफुल है भक्ति कि भगवान हमारे सामने आ सकते हैं, हम भगवान को देख सकते हैं। लेकिन ये पूरा जो विषय है ये विश्वास के ऊपर है, भगवान के ऊपर जो विश्वास रखता है। ये सब हम सुन रहे हैं कि प्रहलाद है, अम्बरीश महाराज है, लेकिन हम ऐसे सोच सकते हैं नहीं 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 नहीं, भगवान मेरे जीवन में ऐसे क्यों करेंगे? अगर हमारे मन में ऐसा विचार आ जाएगा तो उसका मतलब है कि हमको एक्चुअली विश्वास नहीं है भगवान में। क्योंकि भगवान क्या पूछ रहे हैं कि आपको, कि आपका डेसिग्नेशन क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका बैंक अकाउंट कितना है, कुछ पूछ रहे हैं क्या भक्ति करने के लिए? कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो भगवान ये सब कुछ उनके लिए मान्य ही नहीं रखता है कि ये सब भौतिक विषय है। भगवान सिर्फ हमारे उनके ऊपर जो विश्वास है सिर्फ उसको देख रहे हैं। जैसे बच्चे माता पिता के पास आते हैं और बोलते हैं मेरा ये प्रॉब्लम है, कुछ करो। ऐसे नहीं कि बच्चे वेट कर रहे कि माता पिता को कुछ पता है, कि उनको पता है कि क्या करेंगे, क्या कर, उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो बोल के चले जाएंगे। इतना विश्वास है पेरेंट्स के ऊपर कि वो कुछ करेंगे। एक ऑर्डिनरी पेरेंट्स है, जो सामान्य माता पिता है। और तो हम अगर इसी भाव से अगर हम भगवान के पास जाएंगे तो क्या नहीं करेंगे? क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे? तो विश्वास के ऊपर है। अगर हम विश्वास करेंगे भगवान के ऊपर हमारा विश्वास है तो भगवान बोलेंगे तथास्तु, मैं हूं, मैं करूंगा। और ये भक्ति, ये सब श्रवण करने का उद्देश्य यही है कि हम ये जो विश्वास है भगवान के ऊपर उसको बढ़ाना है। और कि विश्वास कैसे बढ़ता है? जब ऐसे हम बड़े बड़े वैष्णवों के बारे में श्रवण करते हैं कि इतना मुश्किल परिस्थिति, लेकिन उस मुश्किल परिस्थिति में भी उनको भगवान के ऊपर इतना विश्वास था कि भगवान खुद आ गए उनको उनका रक्षण करने के लिए। ये सब श्रवण करना का कारण यही है कि हम अपने जीवन में ये सब हम अभी तक अनुभव किए नहीं होंगे, लेकिन कौन अनुभव करेगा इसको अपने जीवन में? कौन अनुभव करेगा इसको अपने जीवन में? जिसको विश्वास है। यही है प्रॉब्लम, है ना? जब विश्वास है तभी अनुभव होगा, तब जब अनुभव होगा तो विश्वास और बढ़ेगा। इसलिए भक्ति का मार्ग है, बोलते आदौ श्रद्धा। पहले तो कुछ श्रद्धा होनी चाहिए कि ठीक है भगवान है, भक्ति है, भक्त है, उनसे सुनूंगा, कुछ करूंगा, ये श्रद्धा। तो इतना ही याद रखिए कि आपको भगवान के ऊपर जितना विश्वास है उतना भगवान आपके जीवन में जो करना है करेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो भगवान बोलेंगे नहीं, उसको तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है, वेट करेंगे भगवान। जब तक आपका विश्वास बढ़ेगा नहीं तब तक वेट करेंगे। तो ये है कि जब हम भक्ति करेंगे तो मन तो ऑटोमेटिक नियंत्रण में आ जाएगा। तो और हम ऐसे सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, इससे प्रभावित नहीं होंगे, बाधित नहीं होंगे, अफेक्ट नहीं होंगे। और भगवान के प्रति भक्ति करेंगे, भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जब वो विश्वास बढ़ेगा तो भगवान खुद दिखलाएंगे कि मैं हूँ तुम्हारे जीवन में, फिर विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। और उसके ऊपर उसके बाद हम हमारे जीवन में शांति का अनुभव करेंगे, फिर संतुष्टि, फिर आनंद। ये सब करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है? ABCD। तो आपको तय करना है कि आपको करना है नहीं करना है,
कितने विश्वास से करेंगे, कितने विश्वास से नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर। ठीक है, लेकिन मन को नियंत्रण करना बहुत आसान विषय है, इतना मुश्किल नहीं है। इतने जन्म जन्मों से हमारा मन नियंत्रित नहीं है, लेकिन आप भक्ति करेंगे तो एक 10-15 साल में हो जाएगा, वो भी नहीं, उससे कम से भी कम में भी चल सकता है। अगर आपका विश्वास ज़्यादा है तो उसके कम समय में ही आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण पा सकते हो, ये पूरा विश्वास के ऊपर है। ठीक है, लेकिन जब जप करेंगे तो सोइए मत, सोएंगे तो भगवान कुछ नहीं देंगे। अब क्या सो के कोई भीख मांग सकता है क्या? सोते हुए भीख मांग सकता है? नहीं, मिनिमम तो जगह रहना चाहिए ना, कोई जगह है तो फिर वो मांग सकता है किसी से कुछ। तो जब जप कर रहे तो उस मनोभाव से कीजिए कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान जब मैं बुलाऊंगा तो आ जाएंगे। फिर तो मुझे ऐसे इन अटेंशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, इन अटेंशन के लिए, मन को इधर उधर भटकने के लिए नहीं छोड़ना है। भगवान है तो भगवान आ गए तो भगवान का नाम श्रवण करो, भगवान के ऊपर ध्यान करो, तब ये सब हो सकता है, ये सब हम पा सकते हैं जीवन में। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न? कुछ नहीं है? ठीक है, करेंगे सब। क्या करेंगे? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। प्लीज सब जप कीजिए आपकी भलाई के लिए। हम तो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से कब हम कर रहे जप, तो हमारा उद्देश्य है कि आप सब भी जप करें, आप सबका जीवन भी आनंद से भर जाए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की।